अमीर सास ने दिया 5 गरीब बहुओं को मुंह दिखाई नेग। जो भी बोलो जिज्जी, पर तुम्हारी 5 गरीब बहू इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हैं। और ये लो बहू, मेरी तरफ से तुम 5 के लिए चांदी की चेन रख लो। तुम्हारी सास तुम्हें क्या पता मुंह दिखाई का तोहफा दे या ना दे। अब ऐसे बहू, तुम्हें नहीं पता पर तुम्हारी सास बहुत कंजूस है, वो कभी 1 रुपए नहीं खर्चती। पर तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम 5 गरीब बहू को अच्छा ही मुंह दिखाई देंगे। हम तुम्हारी सास की तरह कंजूस नहीं है। ये रखो चांदी की पायल भाभी, मेरे बच्चे तो छोटे हैं और मुझे आपसे उम्मीद भी नहीं है कि जो मैं आपकी 5 गरीब बहू को दे रही हूँ वो आप मेरी बहू को दोगी। पर फिर भी आपकी इज्जत कम ना हो, इसके लिए मैं आपकी 5 गरीब बहू को ये गिफ्ट दे रही हूँ। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी अमीर होने के बाद भी घर आए सभी मेहमान शांति की 5 गरीब बहू के सामने शांति की इतनी बुराई कर रही थी और मुंह दिखाई में महंगे गिफ्ट दे रही थी? आइए ये सब जानने के लिए चलते हैं कहानी में। हमें तो बस ऐसी ही संस्कारी बहू चाहिए अपने घर के लिए। भगवान की कृपा से धन दौलत सब कुछ है, बस बहू आ जाए और मेरे घर को रोशन कर दे। बहन जी, ये तो मेरी बेटियों का सौभाग्य है जो उनके लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया, वरना अब के समय में कहाँ कोई अमीर परिवार गरीब परिवार से रिश्ता जोड़ता है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, आप सब हमें जाने की आज्ञा दें। तो मेरी प्यारी बहू, अपना ख्याल रखना, बहुत जल्द शादी करके तुम्हें मेरे घर आना है और मेरा घर संभालना है। इतना बोलकर शांति अपने 5 बेटों के साथ वहां से चली जाती है और शांति के जाते ही कुंती की बहू शीतल अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी 5 नंद की सास कितनी अमीर है, पर फिर भी वह खाली हाथ कैसे आ सकती हैं? रिश्ता तय करने के लिए भला कोई इतना कंजूस कैसे हो सकता है? इस कंजूस औरत से अच्छे तो हम गरीब लोग हैं जो कभी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। और माँ जी, हम सही तो कर रहे हैं ना ऐसे घर में रिश्ता करके? बहू, ये मत भूल कि हम कितने गरीब हैं और मेरा बेटा अकेले इस घर को चला रहा है। बड़ी मुश्किल से अच्छे घर से रिश्ता आया है, क्या फर्क पड़ता है शांति बहन कंजूस है या दानवीर? मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि शांति बहन ने मुझसे कोई दहेज नहीं मांगा। इससे ये पता चलता है कि वो भले ही कंजूस है पर लालची बिल्कुल नहीं। हाँ भाभी, और रही बात कंजूसी की, आज के जमाने में कंजूस होना भी बहुत जरूरी है। और हमारी सास कितनी ही कंजूस क्यों ना हो, उन्हें शादी में तो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। अपनी सास और 5 नंद की बातें सुनकर शीतल कुछ नहीं बोलती। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी का दिन पास आता है। और एक दिन, आज ये आपको पता है, काजल, करिश्मा, रीमा, सिमरन और अनीता की सास का फोन आया था। वो कह रही थी कि उनके में लड़की के लिए कोई लहंगा या गहने का सामान नहीं आता, हमें खुद ही सारा इंतजाम करना पड़ेगा। आखिर इतनी भी क्या कंजूसी है, ये तो हद ही हो गई। अब तो मुझे भी अपनी बेटी की फिक्र सता रही है। मेरी 5 बेटियां उस घर में कैसे रहेंगी? ये औरत तो इतनी कंजूस है कि कुछ पूछो ही मत। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी 5 बेटियों को गरीबी का ताना देकर उन्हें 2 वक्त का खाना भी ना दे। माँ भाभी, आप सब दुखी मत होइए, यही शायद हमारी किस्मत में था। हम इसे अपना नसीब समझकर अपना लेंगे। शांति की कंजूसी देख कुंती और उसका पूरा परिवार गहरी सोच में पड़ जाता है, पर उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए न चाहते हुए भी कुंती अपनी 5 बेटी की शादी शांति के 5 बेटों से करवा देती है। और शादी के बाद जब 5 बहन अपने ससुराल आती हैं तो वो देखती हैं कि घर में सभी ने नॉर्मल कपड़े पहने हैं और घर में कोई सजावट भी नहीं हुई है। यहाँ तक कि घर में हमेशा की तरह सादा खाना बना है। दीदी, हमारी सास कितनी कंजूस है, इन्होंने तो अपने बेटों की शादी में भी पैसे खर्च नहीं करे। क्या फायदा इन लोगों के इतने अमीर होने का? इन अमीर से तो अच्छे हम गरीब हैं। अच्छा हुआ जो माँ ने हमें मुंह दिखाई के लिए एक साड़ी दे दी, वरना हमारे पास तो मुंह दिखाई के लिए भी कपड़े ना होते अगर हम अपनी सास के भरोसे होते तो। 5 बहनें आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां उनकी नंद मनीषा आती है। भाभी, आप सब बहुत थक गए होंगे ना, चलिए मैं आप सबको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ और कल आप 5 की मुंह दिखाई है तो आप सब अच्छे से तैयार हो जाना। मनीषा अपनी 5 भाभियों को उनके कमरे में ले जाती है जहां 5 बहन अपने अपने पतियों से बात करती हैं। सुनिए जी, कल हमारी मुंह दिखाई है, हमारे पास सिर्फ साड़ी है, मेकअप का कोई सामान नहीं है और माँ जी ने भी हमें कुछ नहीं दिया। आखिर क्या फायदा आप लोगों के इतने अमीर होने का जब माँ जी हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ मेरी माँ बहुत कंजूस है, इसलिए तुम 5 बहन को भी यही लग रहा होगा कि मेरी माँ बहुत बुरी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा सब्र रखो और समय दो, तुम्हें पता चल जाएगा मेरी माँ तुम 5 बहन की सोच से बहुत अलग है। और रही मेकअप की बात, तो जो तुम्हारे पास है उसी से एडजस्ट कर लो, मैं माँ से बात करूंगा। अपने पति के मुंह से अपनी सास की तारीफ सुनकर उन 5 को कुछ समझ नहीं आता और अगली सुबह 5 बहन एक साथ साड़ी पहनकर मुंह दिखाई के लिए तैयार होती हैं।
हमारे पास तो मेकअप का सामान ही नहीं है। एक काम करते हैं, इस महावर से ही नेल पेंट लगा लेते हैं और सिंदूर से ही बिंदी लगा लेते हैं। शादी से पहले भी तो हम पांचों गरीब बहन ऐसे ही तैयार होती थी, आज भी मुंह दिखाई के लिए ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। ऐसे कैसे आप पांचों ऐसे ही तैयार होकर चली जाओगी अपनी मुंह दिखाई के लिए? पहले आप गरीब घर की बेटियां थी, पर अब आप इस घर की बहू हैं। माँ ने आप लोगों के लिए कुछ मेकअप का सामान भेजा है, आप सब आराम से अच्छे से तैयार होकर नीचे आना। शांति की पांचों बहुएं बहुत गरीब घर से थी, इसलिए उन्हें जितना मेकअप मिलता है वो उतने में ही एडजस्ट कर लेती हैं और सिंपल सादी तैयार होकर नीचे जाती हैं, जहां उन पांचों की मुंह दिखाई होती है और घर आए मेहमान उन्हें महंगे तोहफे देकर उनकी सास का मजाक बनाते हैं। पर शांति किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देती और लास्ट में अपनी पांचों बहू को डायमंड का हार देती है और वहां खड़े सभी मेहमानों के सामने अपनी 5 गरीब बहू से कहती है, बहू मैं जानती हूँ मैं सबके लिए बहुत बुरी हूँ, क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ, पर इस कंजूसी की वजह से ही आज मैंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। इसलिए मैं तुम पांचों को भी यही सीख दूंगी, दिखावे की जिंदगी मत जीना और ना ही कभी फिजूल पैसे खर्च करना। और तुम पांचों मेरी बहू हो, गरीब हो तो क्या, और हाँ मैं अपनी पांचों बहू को उसकी मुंह दिखाई पर कुछ ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? माँ जी, आपने तो साबित कर दिया आप ना सिर्फ पैसों से बल्कि दिल से भी अमीर हैं, और अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में कोई क्या बोल रहा है। भाभी आप सब बहुत अच्छे हो जो मेरी माँ को समझने की कोशिश की, वरना यहाँ तो हर कोई हमें बस ताने देने के लिए आता है। बहू मनीषा बेटा, पहली बार तुम्हारी माँ ने थोड़े पैसे खर्च करे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हवा में उड़ो। नहीं बुआ जी, मेरी माँ ने पहली बार पैसे नहीं खर्च किए। माँ ने हमारी पढ़ाई में पैसा खर्च किया, अकेले हमारी परवरिश करी, इतना बड़ा घर बनाया, खुद का कारोबार चलाया। मेरी माँ कंजूस नहीं, बस फिजूल जगह पैसा खर्च करना पसंद नहीं करती और आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी माँ ने मेरी पांचों भाभियों को डायमंड हार देकर आप सबका मुंह जो बंद कर दिया। मनीषा की बातें सुनकर और शांति का नेक देखकर सबका मुंह बंद हो जाता है और इस तरह शांति सबके सामने अपनी बहू को महंगा मुंह दिखाई का तोहफा देकर सभी का मुंह बंद कर देती है और पांचों बहनें भी अपनी सास को दिल से अपना लेती हैं। और अगले दिन उनकी पहली रसोई होती है, जहां सभी के लिए बड़े ही प्यार से खाना बनाती है। अरे वाह, तुम पांचों बहन का सही है, कल मुंह दिखाई आज पहली रसोई। वैसे खाना देखने में तो बड़ा ही टेस्टी लग रहा है। भैया खाना सिर्फ देखने में टेस्टी नहीं है बल्कि खाने में भी टेस्टी है। माँ सही कहती थी, हमारे घर को गरीब घर की बेटियां ही संभाल सकती हैं। इस तरह पांचों गरीब बहन एक साथ अपनी पहली रसोई करती हैं और सभी उसके खाने की काफी तारीफ करते हैं और शांति अपनी 5 बहू से कहती है, बहू तुम पांचों ने खाना बहुत अच्छा बनाया है, बताओ तुम्हें अपनी पहली रसोई के नेक में क्या चाहिए? माँ जी, हमें अपनी पहली रसोई के नेक के रूप में कोई महंगा तोहफा नहीं बल्कि आपका साथ चाहिए। आप हमसे वादा करो, आप इसी तरह हमसे हमेशा प्यार करती रहोगी और हमें सिखाओगी कि बचत कैसे की जाती है और कैसे फिजूल खर्च से बचा जा सकता है, ताकि हम आपके नक्शे कदम पर चलकर और आगे बढ़ सके। अपनी पांचों गरीब बहू की बातें सुनकर शांति इमोशनल हो जाती है और उन्हें गले से लगाती है और इसी तरह पांचों गरीब बहनें अपने ससुराल में अपनी कंजूस सास के साथ आराम से रहती हैं और पैसों का सही इस्तेमाल करना सीख जाती हैं। समधन जी, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है और बहू तू मेरी कुछ दिनों में बहू बन जाएगी, इसलिए मैं तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये ले, ये तेरे लिए स्वेटर, ये जेवर और ये कुछ पैसे हैं। अगर तुझे कुछ सामान लाना होगा जो मैंने तुझे नहीं दिया तो तू वो इससे ले लेना। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझे जो भी कुछ लाकर दिया है ना, ये सब तो मुझे कब से चाहिए था। अरे तुझे जो भी चाहिए होगा मैं दिलाऊंगी ना जब तू मेरे पास आएगी। अच्छा समधन जी, मैं चलती हूँ, तैयारी शुरू कर दीजिए। सुजाता वंशिका को बहुत सारे गिफ्ट देकर चली जाती है, जिससे वो अपनी माँ को सास के जाते ही ताना देती है। देखा माँ, मेरी होने वाली सास ने मुझे कितने सारे पैसे दिए और सामान भी। काश इतना सब कुछ आप मुझे भी दिला पाती कभी। वंशिका बेटा, मुझसे जितना भी आज तक तेरे लिए हो पाया है ना, मैंने वो सब तेरे लिए किया है। हाँ, बस इतना बढ़िया बढ़िया सामान नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। अब तुझे तेरी सास तो दे ही रही है ना। हाँ, वो तो दे ही देंगी। कुछ दिनों में वंशिका अभिमन्यु से शादी करके अपने अमीर ससुराल पहुंच जाती है, जहां वो बहुत ठाट बाट के साथ रहती है, नौकरों पर हुक्म चलाती है और ठंड से जुड़ी सारी चीजें उसे मिलती हैं, जैसे कि मखमली रजाई, हीटर, मखमली चप्पल, मखमली ब्रांडेड स्वेटर इत्यादि। वाह, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, गरम गरम। अरे वाह, मुझे व्हाइट सॉस पास्ता खाने का मन कर रहा है। अभिमन्यु, जाओ ना, तुम नौकर से कह दो मेरे लिए बनाकर जल्दी से यहाँ पर ले आएगा। मैं ठंड में बाहर नहीं जाना चाहती। अच्छा ठीक है। ये कहकर अभिमन्यु नौकर से कहकर वंशिका के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनवाकर उसे कमरे में भेजता है।
जहां वो हीटर के सामने बैठकर मजे से खाती है। वहीं दूसरी तरफ रुक्मणी ठंड में काम करके अपनी बेटी के लिए पुरानी रजाई को खोलकर उसकी रुई निकालकर नई सलीन के मखमली कपड़े में रुई भरकर रजाई तैयार करती है। कल मेरी वंशिका मेरे पास पगफेरे की रस्म के लिए आएगी तो उसे अपने हाथ की बनाई नरम गरम रजाई में सुलाऊंगी, उसे बहुत अच्छा लगेगा। अरे समधन जी से बात की ही नहीं, जरा उन्हें फोन मिलाती हूँ। ये कहकर रुक्मणी अपने समधन को फोन करती है, जिससे वो वंशिका को पगफेरे की रस्म के लिए अगले दिन भेज देती है। क्यों मुझे अपना अमीर ससुराल छोड़कर अपने गरीब मायके में जाना पड़ रहा है? ये पगफेरे टगफेरे की रस्म नहीं होनी चाहिए थी। मैं हीटर में अपनी मखमली रजाई में कितने मजे से कमरे में रह रही थी। माँ के पास जाऊंगी, माँ की झोपड़ी में तो ऐसा ऐशो आराम मिलने से रहा। मैडम, आपका घर आ गया है। ओफो, आ ही गई आखिर। ड्राइवर, मेरा सामान अंदर रख दो। ड्राइवर वंशिका के घर के अंदर सामान रख देता है और अपनी बेटी को देखकर रुक्मणी उसे गले से लगा लेती है। अरे मेरी बच्ची, मेरी वंशिका आ गई तू। आजा आजा, आ अंदर बैठ, तेरे लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बना देती हूँ। हाँ हाँ माँ, लेकिन मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ, मुझे कॉफी पीनी है। क्यों, तुझे तो हमेशा सर्दियों में चाय पकौड़े खाना बहुत पसंद है ना, फिर तू कॉफी कैसे पीने लग गई? पहले तो नहीं पीती थी। पहले मैं यहाँ रहकर पीती थी, लेकिन अब मुझे ससुराल की आदत हो गई है। वहाँ मुझे जो मिलता है अब मैं वैसे ही खाना पीना खाऊंगी। माँ, मुझे ठंड लग रही है, हीटर जला दो। बेटा, यहाँ पर तो हीटर नहीं है, पर मैं तेरे लिए आग जला देती हूँ। मुझे पता था यहाँ आकर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। वहाँ कम से कम अपने कमरे में तो बैठी थी हीटर के सामने। वैसे मैं 2 दिन के लिए रहने आई हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। इतनी जल्दी चली जाएगी? 1 हफ्ता तो रुक जा अपनी माँ के साथ। पता है मुझे तेरी कितनी याद आ रही थी। नहीं माँ, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाऊंगी, 2 दिन बहुत हैं। फिर रुक्मणी बेटी के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना देती है और आग जलाकर बाहर से कॉफी लाकर बेटी को कॉफी दे देती है, जिसे पीकर भी वो ताना मारती है। कितनी बेकार कॉफी बनाई है माँ आपने, छी। ठंड लग रही है माँ, खिड़की बंद कर दो ना। अरे हवा से खुल गई होगी, मैं अभी बंद कर देती हूँ। सुन, मैंने तेरे लिए रजाई बनाई है, ये देख। अच्छी रजाई है ना, बहुत मुलायम सी, ओढ़ ले। छी, ये तो बहुत बेकार रजाई है, मुझे इसका कलर पसंद नहीं आ रहा है। मुझे नहीं ओढ़नी ये वाली रजाई। अगर आप चाहती हो मैं आपके पास रहूं तो मुझे अच्छी रजाई खरीद के दे दो। मेरे पास तो और पैसे नहीं है, मैं कैसे इसे नई रजाई दिलाऊं? कोई बात नहीं, सुशीला जी से पैसे मांगकर रजाई दिला देती हूँ, वरना ये मेरे पास से चली जाएगी। 2 दिन की तो बात है। फिर रुक्मणी खिड़की बंद कर देती है और पड़ोसन से पैसे लेकर अपनी बेटी की पसंद की रजाई लाकर उसे दे देती है, जिससे वो शाम तक रहती है। फिर ऑर्डर करके अकेले मोमोज खाने लगती है। अरे वंशिका, तुझे भूख लग रही थी तो मुझे बोल देती, मैं खाना बना देती। ये बाहर से मैदा वाली चीज क्यों खाती है? अरे आपको टोक लगाना जरूरी है क्या? नहीं अच्छा लगा मुझे वो आपका बनाया हुआ कुछ भी। सच बताऊं, नई रजाई लाने के बाद भी माँ मुझे अभी तक नींद नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ से अपने अमीर ससुराल जा रही हूँ। अरे वंशिका, मुझे माफ कर दे अगर मैंने तुझे खाने को लेकर टोका तो, पर अपनी माँ के पास से ऐसे मत जा। अभी मैंने तेरे साथ वक्त भी नहीं गुजारा, ना कुछ बात की। नहीं माँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, बाय। मेरा ड्राइवर भी आ गया, मैंने उसे फोन कर दिया था। फिर वंशिका गाड़ी में बैठकर वापस अपने अमीर ससुराल पहुंच जाती है और हीटर में बैठकर रजाई में दुबक जाती है। अब मुझे वापस अपने कमरे में हीटर के सामने बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। माँ के पास तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। अरे बहू, तू तो आज सुबह सुबह ही अपने घर आ गई और फिर रात में ही वापस आ गई। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं माँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे यहाँ की आदत हो गई है ना, इसलिए मैं वापस आ गई। अच्छा ठीक है, ऐसा कर, तू मेरे लिए ना अभी गाजर का हलवा बना दे, बहुत भूख लग रही है। और नौकर तो अपने कमरे में जाकर सो चुके हैं, अब उठाऊंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। क्या इस टाइम? ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। फिर ठंड में ठिठुर कर वंशिका को रात में गाजर का हलवा बनाना पड़ता है, जिससे बन जाने के बाद वो सुजाता को देती है और वो खाने लगती है। बहू, गाजर का हलवा अच्छा तो बनाया है, लेकिन तू थोड़ा और अच्छा बना सकती थी। नेक्स्ट टाइम और अच्छा बनाऊंगी। और ड्राई फ्रूट्स खत्म हो गए हैं ना। ठीक है, जा अब तू सो जा। ठंड के 2 हफ्ते गुजरते हैं। रुक्मणी को अपनी बेटी की याद आने लगती है, तो वो उसके ससुराल पहुंच जाती है, जहां वो सास के हॉल में पैर दबा रही होती है। माँ जी, अब आपको अच्छा लग रहा है ना? मैंने आपके पैरों की मालिश कर दी है। हाँ बहू, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे समधन जी, आप आइए आइए। जी नमस्ते, मैं बस यूं ही मिलने चली आई थी। शादी के बाद आपसे भी मुलाकात नहीं हुई ना।
हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। लगता है आपको बहुत ठंड लग रही है। हाँ, लग तो रही है। वंशिका, तेरे घर में तो हीटर है ना, तो वो जला दे, मैं थोड़े हाथ सेक लूंगी। हाथ बहुत सुन्न हो रहे हैं। अभी मेरे हाथ गंदे हैं तो आपको हीटर नहीं दे सकती। वैसे भी माँ जी हीटर इस्तेमाल कर रही हैं। यहीं बैठ जाइए, घर के अंदर है, हाथ नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ, ये भी है। अरे बहू, तुम्हारी माँ आई है, उनकी खातिरदारी तो करो। रामू काका, जरा रात को जो खाना बनाया था वो लेकर आ जाओ, क्योंकि जो अभी बना है वो तो हमने अपने परिवार के लिए थोड़ा सा बनाया है ना, क्या बहू? हाँ माँ जी, वही खाना दे देते हैं। वंशिका अपनी माँ को रात का बासी खाना लाकर दे देती है और जमीन पर बैठकर खिलाती है, जहाँ रुक्मणी बहुत कांप रही होती है, लेकिन गरम गरम खाना रसोई से लाकर डाइनिंग टेबल पर देती है। वंशिका, ये टाइल का फर्श बहुत ठंडा लग रहा है, कुछ कंबल या रजाई ही दे दे। अच्छा, अब अपने घर की महंगी महंगी चीज आपको फर्श पर बैठने के लिए दूं ताकि आप गंदा कर दो? नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अपने घर पर भी तो आप ऐसे ही रहते थे ना। बेटा, वहाँ ऐसा फर्श नहीं होता था जो ठंडा लगे, और तूने मुझे खाना गर्म करके भी नहीं दिया। ये रोटी थोड़ी कड़क हो रही है। अरे चैन से खा नहीं सकती क्या? जब देखो हर किसी चीज में कमी निकाल रही हो। आपके घर पर तो ये सब भी नहीं होगा। बहू, मैंने खाना खा लिया। तेरे कमरे में जो रजाई रखवाई थी ना मैंने, वो मुझे दे दे, आज बहुत ठंड लग रही है। हाँ वंशिका, मुझे भी रजाई दे दे और कमरा जहाँ मैं सो जाऊं। कल ही जाऊंगी अब तो घर। इतनी ठंड में घर कैसे जाऊंगी रात में? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अभी रजाई देती हूँ। और माँ, आप सामने वाले कमरे में चली जाओ, नौकर को बाहर निकाल देना और उसकी रजाई बिस्तर पर सो जाना। हमारे घर में और कमरे नहीं है। ऐसा कहकर वंशिका अपनी सास को कमरे से बढ़िया सी रजाई निकाल कर दे देती है। वहीं रुक्मणी पुरानी फटी रजाई को देखकर रो पड़ती है। मैं इतने प्यार से अपनी बेटी से मिलने आई थी और वो मुझसे नौकर जैसा बर्ताव कर रही है। मुझे फटी रजाई दे रही और जमीन पर बैठकर खाना खिला रही है। वहीं दूसरी तरफ सुजाता अपने कमरे में आराम से बैठकर कहती है, वाह, भिखारी बहू की तरफ थोड़े से पैसे देकर और झूठा प्यार क्या दिखा दिया। मेरी बहू तो अपनी माँ के ही खिलाफ हो गई। चलो, अच्छी बात है, दोनों को उनकी औकात पे रखना जरूरी भी तो है। अच्छा है, अपनी माँ को उसने नौकर के कमरे में भेज दिया। क्या? मैं तो माँ जी को गरम गरम सूप देने आई थी। शुरू से ही प्यार करती आई हूँ, लेकिन अब तक वो मेरे साथ दिखावा कर रही थी और इस वजह से मैंने माँ के साथ कितना कुछ गलत किया। मुझे माँ को सॉरी कहना चाहिए। वंशिका अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ वो फटी रजाई में ठिठुर रही थी, और पुरानी रजाई को हटाकर मखमली रजाई उड़ा देती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं सास के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि आपके साथ ही गलत कर बैठी। अपनी माँ के प्यार का एहसास हो गया जब से मैं तेरे लिए कितना कुछ कर रही थी, और तू, मैं तो जाने ही वाली थी यहाँ से सुबह। नहीं माँ, सच में आपको अपना वक्त नहीं दिया। अब मैं आपके साथ यहाँ अच्छे से रहना चाहती हूँ, चाहे माँ जी जो भी बोलती रहें। अब मैं उनकी बातों में नहीं आने वाली। फिर वंशिका अपनी माँ का ससुराल में बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उसके पास हीटर लेकर आती है, अच्छा अच्छा खाना खिलाती है और अपनी माँ के साथ ही सोकर कुछ दिन अच्छे से बिताती है। जिसके बाद वो चली जाती है और सास को बिल्कुल भी उसके सच जानने का एहसास नहीं होने देती है।